नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में 2 महीने पहले हुई नामक व्यक्ति की हत्या के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। हत्या के आरोपी ललित हिस्सा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का आरोपी मृतक का अपना भाई है। टोंटो थाना क्षेत्र के दुरुला गांव निवासी जुरिया हिस्सा की करीब 2 महीने पहले हत्या कर दी गई थी। हत्या उसी के भाई ने की थी, लेकिन वह पिछले 2 महीने से टोंटो पुलिस को गुमराह कर गांव में ही घूम रहा था। हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस को आखिरकार यह सुराग मिल ही गया कि हत्यारा मृतक का भाई ही है। जब पुलिस ने आरोपी ललित से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारी घटना का खुलासा किया। उसने पुलिस को बताया कि भाई के साथ पिछले 1 साल से आपसी विवाद चल रहा था। घर के बाहर जहां पूर्वजों को दफनाया जाता है, वहां रखे गए पत्थर को हटाने को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। आरोपी ललित के बेटे को पढ़ने में जुरिया परेशान करता था। ललित ने पुलिस को बताया कि एक बार झगड़ा हुआ तो जुरिया ने धमकी दिया कि इस बार माघे पर्व में वह उसे मार डालेगा। माघे पर्व नजदीक आ रहा है, इसलिए उसके मन में डर था। 22 अक्टूबर की रात वह भाई के घर में घुसा और टांगी से मारकर उसकी हत्या कर दी। उसकी पत्नी पर भी हमला किया, वह घायल हो गई। पुलिस ने हत्या में प्रयोग की गई टांगी को भी बरामद कर लिया है। मृतक जुरिया के 4 भाई हैं, एक बोकारो में रहता है और एक की पहले ही मौत हो चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के टोंटो थाना क्षेत्र में चर्चित कैरा लागुरी हत्याकांड में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त बाहर हैं। टोंटो थाना क्षेत्र के बाईहातू गांव में जुलाई 2020 में कैरा लागुरी, उसकी पत्नी और 3 बच्चों की उसकी चाची के द्वारा ग्रामीणों की मदद से बेरहम तरीके से हत्या कर दी गई थी। 27 सितंबर को इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। कैरा लागुरी और उसके परिवार का पता लगाने के लिए पुलिस की टीम एड़ी चोटी एक किए हुए थी। वहीं गांव के लोग लगातार पुलिस को गुमराह कर रहे थे। इस मामले को लेकर खूब राजनीति भी हुई। जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन तक किया गया। मामला डीआईजी तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच का तरीका बदलते हुए गहन तरीके से छानबीन शुरू की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। पता चला कि जमीन के लालच में कैरा लागुरी की चाची ने ही गांव वालों के साथ मिलकर पूरे परिवार की हत्या करा दी थी। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को पहली बार गिरफ्तार किया और उसके बाद आज एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इस जघन्य हत्याकांड में 13 लोग सलाखों के पीछे जा चुके हैं, जबकि 5 व्यक्ति की तलाश में लगातार छापेमारी हो रही है। कंप्लेनेंट नानकी हेसा जो दुरुला की रहने वाली है, इनके द्वारा एक कंप्लेन किया गया कि मेरा भतीजा और बहू और उसके 3 बच्चा लापता हो गया है। इसके संदर्भ में उन्होंने लिखित आवेदन दिया, जिसके आधार पर टोंटो थाना कांड संख्या 24/20 कांड दर्ज किया गया था। दर्ज होते के साथ ही हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय चाईबासा घटनास्थल पर जाते हैं। मैं भी स्वयं गया था और पूरे घटना के बारे में तहकीकात एवं पूछताछ किए। वहाँ पर जो भी उसकी चाची थी, जो टूरी लागुरी, जो कैरा लागुरी की चाची थी, उनके द्वारा काफ़ी पुलिस को गुमराह किया गया कि नहीं वो बाहर काम करने आया। पुलिस द्वारा एकदम पेशेवर तरीके से अनुसंधान किया गया और इसमें टेक्निकल सेल का काफ़ी मदद हुआ और टेक्निकल सेल के मदद से ही हम लोग टूरी लागुरी का दामाद के पास जो मोबाइल बरामद हुआ, फिर उनको हम लोग गिरफ्तार किए, विधिवत गिरफ्तारी की गई। तो उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, कैरा लागुरी और उनकी पत्नी और 3 बच्चों को फलाना आदमी के द्वारा हत्या करके गांव से 8-10 किलोमीटर जंगल में छुपा दिया गया है। फिर उसके निशानीदेही पर 12 अभियुक्त को हम लोग अरेस्ट किए और जिसको हम लोग माननीय न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुके हैं। और ये 12 का कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर घर से उसका जो डेड बॉडी था, जो भी उनकी 3-4 महीना के बाद हड्डी का जो अवशेष बचता है, उसको हम लोग विधिवत मजिस्ट्रेट के सामने जब्त किए और विधिवत जब्ती सूची बनाकर हम लोग अपना अनुसंधान में इसका काम कर रहे हैं।
इस घटना में प्राथमिक अभियुक्त का एक और नाम आया, जिसका नाम आया थोगो लागोरी उर्फ सागर लागोरी, जो बाईहातू का ही रहने वाला है। इनके द्वारा भी उपरोक्त अभियुक्त के अलावे इनके द्वारा भी इस पाचों को मारने में इनका हाथ है और इसको लाश को छिपाने में इनका हाथ है। जाकर अरेस्ट किए। इनसे पहले इनके घर पर बराबर छापामारी की गई थी। इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया गया और इन्होंने अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट अपना अपराध को स्वीकार किया। बड़े शहर में अच्छी नौकरी एवं मोटी तनख्वाह के लालच में दलाल के चक्कर में आकर कोयम्बटूर में फंसी झारखंड की 24 बेटियों को आसरा संस्था का सहारा मिला। आसरा संस्था ने एसीसी सीमेंट कंपनी के सहयोग से इन लड़कियों को एयरलिफ्ट कराकर घर वापसी कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग एवं फिया फाउंडेशन की पहल पर मंगलवार को आसरा संस्था ने सभी लड़कियों के लिए एयर टिकट की व्यवस्था करते हुए कोयम्बटूर से दिल्ली होते हुए बुधवार की सुबह रांची एयरपोर्ट तक लाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया। रांची से बस के माध्यम से सभी लड़कियों को चाईबासा लाया गया, जहां जिला के उपायुक्त अरवा राजकमल एवं एसपी अजय लिंडा इन लड़कियों से मुखातिब होकर दलालों के चक्कर में ना फंसने की सलाह दी। साथ ही इन लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाने वाले तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करने का भी जिला प्रशासन ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया है। बच्ची झारखंड राज्य के तमिलनाडु के एक कंपनी में काम कर रहे थे, तो वहाँ से एक सूचना झारखंड माइग्रेंट हेल्पलाइन नंबर पे आया था। तो तुरंत बात पे संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार यहाँ के समाज सेवी संस्थाओं से भी समन्वय स्थापित करके झारखंड सरकार ने लिफ्ट करके यानी एक फ्लाइट के माध्यम से आज अपने राज्य में अपने ज़िला में वापस ले आए हैं। तो सभी बच्चियों से वार्ता की और उनकी जो समस्याएं, उनको कैसा ले गया था, कौन ले गए थे, वहाँ इनको क्या तकलीफ़ हुआ, सबके बारे में डिटेल जानकारी ली गई है। अभी भी बच्चियों से हम लोग स्टेटमेंट भी कुछ जगह ले रहे हैं। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इनका कहीं कुछ उम्र बढ़ाने का भी बात आ रही थी कि जो फॉर्म भरा है उसमें उम्र बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो ऐसा कोई ट्रैफिकिंग का जो भी इश्यूज इसमें इन्वॉल्व है, उस पर कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। एसपी साहब भी मैटर को संज्ञान में लिए हैं और अभी बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए हम लोग अच्छा एक प्लान बना रहे हैं। एसीसी के संस्था को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो भी इस काम में हम लोग के साथ दिए और जो बच्चे आए हैं उनको एक सिलाई ट्रेनिंग सेंटर अभी एसीसी चिकपानी में जो चालू पहले थी, तो उसी में एक ट्रेनिंग दिलाते हुए उनको सशक्त बनाएंगे, क्योंकि इनको ट्रेनिंग भी कभी दिया नहीं गया था। उनको ट्रेनिंग के नाम पे ले गया था, 12,000 रुपये सैलरी देने का बात कही गई थी, लेकिन दोनों वहाँ फुलफिल नहीं किया गया है। तो उनको अभी अच्छा ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। अभी कोविड नियम के अनुसार अभी ट्रेनिंग सेंटर चालू करने का निर्देश हम लोगों को मिला नहीं है। जब निर्देश मिलेगा हम उन लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे। और जो बच्चियाँ जो और उनके अभिरुचि, उनके रुचि के अनुसार कुछ बच्ची बोल रही हैं कि 10th पास से वो कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं, उनको उस क्षेत्र में जो हम लोग स्किल ट्रेनिंग देंगे, उनको पुनर्वासन के लिए सभी तरह का व्यवस्था हम लोग। कोयम्बटूर से वापस लाई गई लड़कियों को जिला में रोजगार देने के लिए जिला प्रशासन ने एसीसी सीमेंट कंपनी के माध्यम से प्रशिक्षण देने की नीति बनाई है। इस मौके पर एसीसी कंपनी के निदेशक राज गुरुंग एवं आसरा के सचिव शिवकर पूर्ति, कार्यक्रम प्रबंधक राजेश पति, एसएससी के सीएसआर प्रबंधक ललित, आसरा के लेखा पदाधिकारी दीपिका चौधरी ने सभी लड़कियों का काउंसलिंग किया। इनमें से 21 लड़कियां पश्चिमी सिंहभूम जिला की हैं, जबकि 3 लड़कियां सरायकेला खरसवा जिला की हैं। यह सभी लड़कियां दलाल के माध्यम से कोयम्बटूर के केजी मिल में टेलरिंग का काम कर रही थी। 12,000 रुपए तनख्वाह देने का वादा करने के बाद इन्हें सिर्फ 200 से 3,000 रुपए का तनख्वाह दिया जा रहा था, जबकि 8 घंटे की जगह 16 घंटे तक इनसे काम लिया जा रहा था। रहने खाने के नाम पर इन लड़कियों के साथ काफी अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। हम लोग को यहाँ झारखंड से बस में ले गया। लेने के बाद हम लोग को क्वारंटाइन में रखा। क्वारंटाइन में फिर मैं खाना खिलाया तो लेकिन ठीक है, खाना भी अच्छा नहीं बनता है
और कुछ भी अच्छा नहीं बनता। और सोने का भी हम लोग नीचे में ही सोचते हैं, खाली चटाई में ही सोते हैं। पढ़ने का भी कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ही। फिर हम लोग 13 तारीख को ड्यूटी ज्वाइनिंग किए जी। ड्यूटी ज्वाइनिंग के बाद हम लोग को 3-4 दिन खाली हम लोग का ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद हम लोग को पूरा साइट चलाने के लिए बोल दिया। जो नहीं जानती वो लड़की को भी चला लिए, ठीक है, लेकिन हम लोग चला रहे तो भी हम लोग को रेट नहीं दे रहा है। हम लोग को 4000 मिला महीना, वो भी 16 घंटा 12 घंटा काम करते हुए भी। वहाँ जाने का हम लोग का एक झारखंड का दलाल है, उसका नाम है संजय जमुदार, दनगांव का, जगदलपुर प्रखंड का है। और ठेकेदार है उड़ीसा का, उसने कनेक्ट किया संजय जमुदार को और हम लोग को ले गया। हम लोग को झूठ बोल के तमिलनाडु लेके गया था और हम लोग को वहाँ पे कम रेट दे रहा था। और उसके बाद में खाना सब अच्छा नहीं मिल रहा था। और किसी को तो 2000 सैलरी मिलता था और किसी को तो 1500, किसी को 3000, उतना से ज़्यादा नहीं मिलता था। और पुराने लड़के लोगों को 5000 तक मिलता था। और इसीलिए हम लोग को दिक्कत हो रहा था, इसीलिए हम लोग को पसंद नहीं था उधर में। और इसीलिए हम लोग कंट्रोल रूम कॉल करके हम लोग कंप्लेन किया था। हम लोग को झारखंड जाने का मन कर रहा है बोल के। और इसीलिए हम लोग को मतलब कि यहाँ कैसे आई, कौन लाया? जी वो सरकार लेके आया था। उसके बाद में हम लोग को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कंपनी का गाड़ी से ही लेके आया था। वहाँ से हम लोग इधर दिल्ली आए, उसके बाद इधर रांची पहुँचे, उसके बाद हम लोग यहाँ बस से लेकर आए हैं। हम लोग तमिलनाडु गए थे काम करने के लिए। हम लोग को सिलाई सेंटर बोल के लिया गया था। फिर बाद में हम लोग वहाँ जा के देखे तो धागा कंपनी था। तो हम लोग आने के लिए छुट्टी मांग रहे थे तो नहीं दे रहा था। फिर काम करने भी हम लोग को ज़बरदस्ती भेजता था। फिर तबीयत खराब होने से भी हम लोग बोलते थे कि तबीयत खराब है, आज नहीं जाएंगे, फिर भी ज़बरदस्ती लेके जाता था। बोलता था कि आज छुट्टी मत करो, कल छुट्टी करना बोल के बोलता था। और मेडिकल जाते थे तो खुद का पैसा से इलाज करवाते थे। यहाँ कंट्रोल रूम कॉल किए, फिर उसी का मदद से हम लोग यहाँ आए। तो यहाँ के खुश हो? अभी हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ आके। मंगलवार की सुबह कंपनी ने इन लड़कियों को बाहर निकाल दिया, जिससे इनकी परेशानी और बढ़ गई थी। तब श्रम विभाग, झारखंड सरकार ने आसरा संस्था से इन लड़कियों के टिकट की व्यवस्था करने का आग्रह किया था। 24 घंटे से भी कम समय में आसरा ने इन लड़कियों के लिए टिकट की व्यवस्था कराकर कोयम्बटूर से झारखंड आने की व्यवस्था किया। तो वहीं एसीसी कंपनी ने कोयम्बटूर से एयरपोर्ट तक इनको पहुंचाने की सारी व्यवस्था सुनिश्चित की। पश्चिमी सिंहभूम जिला पहुंचने के बाद लड़कियों ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आसरा संस्था, एसीसी कंपनी एवं फिया फाउंडेशन को धन्यवाद दिया है। कोयम्बटूर में पश्चिमी सिंहभूम जिला की 24 लड़कियां फंसे होने की सूचना मिली थी, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश प्राप्त हुआ था, श्रम विभाग से निर्देश प्राप्त हुआ, जिस पर आसरा संस्था ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन 24 लड़कियों के लिए एयर टिकट की व्यवस्था करते हुए इन्हें पश्चिमी सिंहभूम सकुशल वापस लाने का काम किए हैं। और इसमें एसीसी सीमेंट प्रबंधन की ओर से कोयम्बटूर से इन बच्चियों को एयरपोर्ट तक सुविधा प्रदान किया गया और उनको सकुशल घर वापसी लाने में अगर बात करें तो फिया फाउंडेशन ने लगातार इसमें मदद करती रही, श्रम विभाग का मदद मिलता रहा और आसरा संस्था ने इन 24 लड़कियों को आज सकुशल अपने घर वापसी करा रही है। झारखंड सरकार को जन विरोधी नीति अपनाने और जनहित के प्रति उदासीन रहने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राज्यपाल के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भाजपा सदर मंडल और
चाईबासा नगर कमेटी की ओर से सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराने, किसानों के धान की खरीदारी, बालू घाटों की नीलामी, विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार सहित कई अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। चाईबासा में धरना के मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे, दिनेश चंद्र नंदी, मनीष राम, मोहम्मद बारिक, भाजपा नगर अध्यक्ष अक्षय खत्री, मंडल अध्यक्ष जय किशन बिरुली, रामानुज शर्मा, चंदन पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय के सभी प्रखंड मुख्यालयों में आज धरना प्रदर्शन किया गया। आनंदपुर प्रखंड मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन के मौके पर प्रखंड अध्यक्ष सुमित नंदा, शिवा बोदरा, लोकनाथ, सूरज साहू, प्रवीर दास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये हमारे जो झारखंड की अभी जो है सरकार, वो जन विरोधी सरकार, वो ये क्लियर करे कि झारखंड में पंचायत चुनाव क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं कराना चाहती है। वो बोलते हैं कि विपक्ष नेता प्रतिपक्ष नहीं दिया है, जबकि हमने नेता प्रतिपक्ष दिया है बाबूलाल मरांडी जी को। वो उसका क्लियर करे ना उनका, और फिर यहाँ चुनाव करवाए झारखंड में पंचायत चुनाव। किसानों वैसे ही किसान का धान खरीदी को लेकर भी यही काम बोल रही है कि धान सूखेगा तब खरीदेगा। किसान एक ऋण लेके खेती किया है, वो अपना धान तो तुरंत बेचेगा। ऐसे में बेचैलियों को बढ़ावा दे रही है वो यहाँ की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरायकेला खरसवां जिले के राजनगर प्रखंड कार्यालय में भी आज धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजनगर पूर्वी भाग के अध्यक्ष खिरोद महतो, पश्चिमी भाग के अध्यक्ष नारायण महतो ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्य की गठबंधन सरकार पर हमला किया। कहा कि यह गठबंधन की नहीं बल्कि ठगबंधन की सरकार है। हेमंत सरकार को 1 साल पूरे हो रहे हैं। वादों और घोषणाओं के जरिए जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाएं, लेकिन सपना टूटने में देर नहीं लगेगा। दोनों नेताओं ने कहा कि राज्य में उग्रवाद एक बार फिर सिर उठा रहा है और विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़ गया है। रोजगार की तलाश में मजदूर पलायन को मजबूर हैं। राज्य की सरकार ट्रांसफर, पोस्टिंग और खनिजों की लूट में जुटी हुई है। इस समिति के निर्देश पर आज राजनगर प्रखंड कमेटी, दोनों पर प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में, खिरोद महतो, नारायण महतो के नेतृत्व में हम लोग आज यहाँ धरना दिए। विशेष मांग ये है कि सरकार ने गांव की जनता, गांव की सरकार को ख़त्म करने का ऐलान किया। इसके विरोध में हम लोग यहाँ हेमंत सोरेन के कान में तेल डालने के लिए हम लोग आज यहाँ धरना में बैठे हैं कि जिसके बदौलत तुम सत्ता में बैठे हो, आज उनको समाप्त करते हो। शर्म आनी चाहिए सरकार को। आज विधानसभा चुनाव हो सकता है झारखंड में, पंचायत का चुनाव नहीं होगा। इनका पूरा षड्यंत्र है कि पंचायत का जो केंद्र से मिलने वाला अरबों रुपया का कमीशन खाने का लिए ये पूरा अधिकार पदाधिकारियों को देने जा रहे हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है और धान का खरीद भी नहीं कर रही है। धान का खरीद में आज बोलता है कि नहीं, धान गीला है, सरकार का पैसा गांव वालों को देने में क्या दिक्कत है। तो आज कांग्रेस के नेता ने इस तरह का बयान दिया है, जिसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प है। धान का खरीदारी जल्द शुरू किया जाए। हम लोग का मकर पर्व पहुंच रहा है, 14 तारीख बहुत बड़ा पर्व होता है झारखंड में। अच्छा, युवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सब चालू किया जाए। यही सब इस विषय को लेकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए। 1 जनवरी को नए साल के उपलक्ष्य में पिकनिक नहीं मनाना है, बल्कि खरसवां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने जाना है। इस बात को लेकर आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। युवा महासभा के कार्यकर्ताओं ने चक्रधरपुर प्रखंड के गुलकेड़ा पंचायत क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया। वीर शहीदों को समाज की रीति रिवाज के अनुसार दुल सुनुम के माध्यम से श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोगों से आग्रह किया गया। युवा महासभा के जिला अध्यक्ष गब्बर सिंह हेम्ब्रोम ने आदिवासी हो समाज महासभा की गतिविधियों और विचारधारा के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों ने शहीदों के सम्मान में पिकनिक नहीं मनाने का निर्णय लिया। महासभा के लोगों ने ग्रामीणों से डायन प्रथा पर
रोक लगाने के लिए जागरूक रहने की अपील की। उरांव समाज के लोगों द्वारा आज वन भोजनी पूजन का आयोजन किया गया। चाईबासा शहर के बरकंदाज टोली, मेरी टोला और चित्रो टोला में पूजा का आयोजन किया गया। समाज के पाहन फागू खलखो ने पूजा की और सभी तरह की बीमारियों से समाज के लोगों को मुक्त रखने की कामना की। रोटरी क्लब चाईबासा की ओर से सदर प्रखंड के गुइरा पंचायत के गांव में जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के बीच 100 स्वेटर का वितरण किया गया। स्वर्गीय विश्वनाथ मुंद्रा और रुक्मणी मुंद्रा की स्मृति में डॉक्टर विजय मुंद्रा और डॉक्टर वीना मुंद्रा द्वारा यह स्वेटर वितरण कराया गया है। रोटरी क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर वीना मुंद्रा ने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग को ठंड के मौसम में ठंड से निजात दिलाने हेतु स्वेटर का वितरण कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।